ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे अभी। सो उसके पहले मैं जैसे हमेशा पूछता हूँ, किसी को याद है हमने लास्ट हफ्ते क्या पढ़ा था? कोई याद? हम भजन संगीता के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? भजन संगीता 100 में हमने देखा था, सेंचुरी, शतक बोलते हैं, राइट? सेंचुरी। सो उसके बारे में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था। सो आज हम एक ऐसे चीज के बारे में हम सीखने वाले हैं, वो हम सारे जन के लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? बहुत ही क्या है, जरूरी चीज है। क्या है? जरूरी चीज है। सो मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि सबके हमारे साथ भी ये हुआ होगा कि हम में से कोई ना कोई क्या हो गया, हमें कोई बुलाया होगा, राइट? कि हम आ जाओ चर्च में, क्या करो तुम, क्या करो, आ जाओ करके। और इसकी वजह से हम क्या है, हम यहाँ पर है, राइट ब्रदर? आपको भी कोई, मैं या सिस्टर कोमल आपको क्या बोले, एक बार क्या करो, कलीसिया में आओ। आपको भी सब जन को किसी ना किसी ने क्या किया होगा, बुलाया होगा। क्या होगा? बुलाया होगा कि आप क्या करो, आओ, हम साथ में क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम साथ में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन में। हालेलुया। सही बोल रहा हूँ? हम सभी को इनवाइट किया है कोई ने? हाँ, हालेलुया। सो आज हम उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। कि आज हम सीखने वाले हैं, इंग्लिश में देखते हैं, द पावर ऑफ इन्विटेशन। द पावर ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब क्या है कि कोई हमें क्या करता है, हिंदी में हम उसको बोल सकते हैं कैसे, आमंत्रित करने का सामर्थ्य या शक्ति। तो हम देखते हैं कि एक इनवाइट करने का क्या है, बहुत ही क्या है, बहुत ही सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य है। अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो कोई भी क्या नहीं चाहता है, बिन बुलाए मेहमान क्या नहीं होना चाहता है, नहीं होना चाहता। अगर उनको पता भी होगा कि क्या है, कि यहाँ पर चर्च चल रहा है या आपका घर नया, आप नया घर में शिफ्ट हुए हो, सो जब तक आप नया घर में आए हो, कोई अगर आप बुलाते नहीं हो किसी को, आ जाओ हमारे घर में, सो लोग क्या नहीं आएंगे, आपके घर में नहीं आएंगे। आप नया घर खरीदा है या नया घर में हो, तो आप क्या करोगे, जब आप लोगों को बुलाओगे, एक बार आओ हमारे घर में, तो फिर क्या करेंगे, लोग आएंगे। कोई भी बिन बुलाए मेहमान क्या नहीं होगा, होना पसंद नहीं करेगा। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेटर छपाना पड़ेगा कि अरे पत्रिका लिखना पड़ेगा? नहीं ना। हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनवाइट करना पड़ता है। हमें लिखकर इनवाइट नहीं करना है, केवल जब हम मुंह से उनको बुलाएंगे कि आप जब आओ, तो वो क्या करेंगे, आते। हालेलुया। सो वैसे ही तो एक हम जब बोलते हैं, वो आमंत्रित करने का, जब इनवाइट करने का, उसमें बहुत ही बड़ा क्या है, पावर है। उसमें क्या है, पावर है। आप नहीं जानते हो कि आप इनवाइट करोगे, सिर्फ ऐसे ही आप बोलेगे अरे मैं चर्च जा रहा हूं, आप भी क्या करो मेरे साथ, चर्च में क्या करो, आ जाओ। क्या पता वो भी शायद आपके साथ आएंगे उस एक दिन में, और एक दिन में वो परमेश्वर के वचन को सुनकर वो क्या कर सकते हैं, वो उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उनके जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है कि वो क्या करता है, लोगों के जीवन को क्या कर सकता है, पूरे तरह से क्या कर सकता है, बदल सकता है। एक ट्रैक जो हम पर्ची बांटते हैं, वो एक ट्रैक भी क्या कर सकता है, लोगों के जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। पर उसके बीच में किसकी कमी है, कि हम लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्या नहीं करते हैं, हम इनवाइट नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? क्या पता आपके बाजू वाला, आपका पड़ोसी, आपका कोई तो यीशु मसीह को जानने की कोशिश कर रहा है, पर उसको कभी मौका नहीं मिल रहा है। पर जब अगर आप बोलोगे, मुंह खोलकर जब आप उनको बोलोगे, क्या पता वो शायद मतलब
चाहता होगा कि कोई तो आके मुझे क्या करे, मुझे बुलाए और सत्य को मुझे क्या करे, बताए, तो तुरंत क्या होगे, आ सकते हैं। हालेलुया। सो जब भी हम किसी को बुलाते हैं वो क्या कर सकता है, वो बड़े आश्चर्य कामों को क्या कर सकता है, कर सकता है। सिर्फ हमें क्या करने की जरूरत है, इनवाइट करने की जरूरत है। क्या है, बुलाने की जरूरत है। हालेलुया। हम खोलेंगे आज कुछ बातों को, बहुत अद्भुत बातों को देखने वाले हैं। एक अच्छा कहानी है बाइबल के टाइम का। हम खोलेंगे योना की पुस्तक, जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 पहला अध्याय। हम 35 से क्या करेंगे, हम 35 से पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 35 से हम क्या करेंगे, पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। कोई हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ सकता है? दूसरे दिन फिर यहोवा पेत्र और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। हाँ। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दुष्टि करके कहा, देखो यहोवा परमेश्वर का मेमना है। मेमना है। हाँ। तब दोनों चेले उसके यहाँ सुनकर यीशु के पीछे हाल लिए। ओके ओके, हालेलुया। सिस्टर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, पर और भी प्रैक्टिस करना। दुष्टि को दुष्ट बोल देंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही अलग हो जाएगा। दुष्टि अलग होता है और दुष्ट अलग होता है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। दूसरे दिन क्या हो रहा है, जो जॉन है वो क्या कर रहा है, वो अपने चेलों के साथ क्या था, खड़ा था। जॉन क्या है, अपने चेलों के साथ खड़ा है। और वहां पर जब यीशु मसीह जा रहे हैं तो जॉन कहता है, देखो ये क्या है, परमेश्वर का क्या है, मेमना है। क्या है, परमेश्वर का मेमना है। सो वो जब उस सच्चाई को बोलता है, सच्चाई को जब वो जॉन बोलता है, तो उसके साथ जो चेले थे वो क्या करते हैं, जॉन को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहे हैं, जाने के लिए लग रहे। तो हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है आज सीखने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सोचो कि ये क्या है, ये जॉन है, ठीक है, जॉन है और इसके साथ क्या थे, 2 चेले थे, राइट। सो इसके साथ और 2 चेले थे, तो ये यहाँ पर है। सो जॉन क्या कहता है, जॉन बोलता है कि क्या है, कौन है, यहाँ से कौन जा रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को हम लाल में रखेंगे, ठीक है। सो ये यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट, और यहाँ पर 2 चेले हैं। सो जॉन बोल रहा है कि क्या है, कि ये देखो कौन जा रहा है, परमेश्वर का मेमना क्या कर रहा है, जा रहा है। सो जैसे ये तुरंत ये सच्चाई को बोलता है, सो सच्चाई को बोलते ही क्या हो गए, वो लोग ने अपने जगह को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे होने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे। तो यहां पर हम एक अद्भुत बात को क्या कर रहे हैं, हम सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखते हैं। सो फर्स्ट हम सीखते हैं कि जब जॉन है, जॉन क्या कर रहा है, सच्चाई को बोल रहा है, ट्रूथ को बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, वो लोग ने क्या किया, फॉलो किया। क्या किया, फॉलो किया। जब हम सच्चाई को बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ये जब सच्चाई को बोला, लोगों ने इसको नहीं फॉलो किया, पर क्या किया, सच्चाई को फॉलो किया। परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, मार्ग, सत्य और क्या है, जीवन है। सच्चाई कौन है, यीशु मसीह है। परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह है। सो जब इनको पता था कि ये यीशु मसीह ही सच्चे खुदा है, उन्होंने क्या किया, जिनको पता नहीं था उनको क्या किया, बताया। तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, पर परमेश्वर को क्या किया, उन्होंने फॉलो किया। हालेलुया।
सो वैसे ही हम क्या है, हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम कैसे जो है, हम जॉन के समान है। किसके समान है? हम जॉन के समान है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को क्या किया है? जाना है। तो हमारा काम बनता है कि हम क्या करें? हम जिनको नहीं पता है हम उनको जाकर क्या बताए? सच्चाई को बताए। क्या करें? आप जो विश्वास करते हैं वो मत बताओ, पर जो सत्य है उसको क्या करो? बताओ। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही बोलता है, इन लोगों का जीवन क्या हो रहा है? बदलने लग रहा है। क्या हो रहा है? बदलने लग रहा है। सो बहुत सारे टाइम हम यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को नहीं बताते, इसीलिए लोग क्या है? वैसे के वैसे ही है, और वो क्या कर रहे हैं? वैसे ही है। पर हमारा काम क्या बनता है? हमें सच्चाई की ओर क्या करना? लोगों को लेकर आना। हमारा काम ये नहीं है कि बहुत सारे जो चिंच पड़ा के पूरे गांव के लोग हमारे चर्च में आना क्या है, वो मुख्य नहीं है। वो क्या है? वो मुख्य नहीं है कि हमारे पास आना चाहिए, हमारे दोस्त बनना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा मेन मकसद क्या है कि जो कोई लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो क्या करे? यीशु मसीह को जानने के लिए क्या करे? लगे। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं जॉन बोल रहा है कि यीशु मसीह यही है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? दो जन के जो दो चेले थे वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? फॉलो करने के लिए क्या कर रहे हैं? लग रहे हैं। आगे पढ़ो 38 से क्या है? उसने उनसे कहा, हाँ, चलो तो देख लो। देखो लो, उन्होंने जाकर उसके रहने के स्थान 38 आपने जहां छोड़ा उधर से नहीं पढ़ रहे हो आप। यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखा और उससे कहा, हाँ, तुम्हें किसके खोज में हो? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? हाँ, आगे। उसने उससे कहा, चलो तो देखो लोगों। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे, और 10 घंटे के लगभग थे। और वो 10 घंटे के क्या थे? लगभग थे। सो ये जब जहां से इनके पीछे से लोग फॉलो करने के लिए लग रहे हैं, यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पीछे क्या कर रहे हो? क्यों आ रहे हो? तो इन्होंने बोला, मास्टर, रबाई, तुम क्या करते हो और तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या करो? हमको बताओ। तो यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया बताएं? यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? हिंदी में क्या लिखा है? किसके खोज? उसके नीचे, उसके नीचे वचन के साथ रो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? घर पर 39 में पढ़ो। He saith unto him, come and see, आकर देखो। चलो तो देख लो। चलो और क्या करो? देख लो। सो यीशु मसीह उनको ये नहीं बोलते हैं कि क्या करो, पर बोलते हैं कि क्या करो? आकर क्या करो? चलो और क्या करो? देख लो। क्या करो? चलो और क्या करो? देख लो। सो यहाँ पर ये जो अभी ये लोग हैं, सो ये क्या कर रहे हैं? ये अभी यीशु मसीह के क्या कर रहे हैं? पीछे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, और यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या करो? आकर तुम क्या करो? देख लो कि मैं काम पर रहता हूँ। सो यहाँ पर हम कुछ बातों की सीखने की ज़रूरत है। सो जब इंग्लिश में हम देखते हैं वर्ड को, ये बहुत ही क्या है? एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, और वो इंग्लिश में हम देखते हैं कम एंड सी। क्या है? कम एंड सी। आकर तुम क्या करो? देखो। सो जब अगर आपको क्या नहीं होता है, बहुत टाइम यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए नहीं होता है, आप केवल ये चीज को क्या कर सकते हो?
अपने दोस्तों को क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। वो आपको पूछेगा अरे तुम संडे कहाँ जाते हो, तुम इतना जल्दी काम को छोड़ के क्यों जा रहे हो, संडे तुम अपना सब कुछ छोड़ के क्यों जाते हो, तुम हफ्ते के बीच में चर्च में क्यों जाते हो। अगर कोई पूछेगा, अगर आपको बताने के लिए नहीं हो रहा है तो आप एक छोटा सा बात बोल सकते हो, तुम आकर क्या करो, देखो। तुम आकर क्या करो, देखो। यीशु मसीह में ऐसा क्या बात है करके अगर आपको कोई पूछेगा तो आप क्या करो, एक बार तुम आकर यीशु मसीह में क्या करो, देखो। परमेश्वर का वचन संगीत में कहता है, जो मेरा फेवरेट वचन है, साम्स 34 वर्स 8 कहता है, चख कर देखो कि परमेश्वर क्या है, भला है, और धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर क्या करता है, भरोसा रखता है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन दैट ट्रस्टेथ इन हिम। परमेश्वर कहते नहीं है कि तुम मजबूरी में क्या करो, मेरे को विश्वास ही क्या करो, करो। परमेश्वर कहते हैं तुम क्या करो, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है करके तुम क्या करो, तुम परमेश्वर को चख कर क्या करो, देखो। क्या करो, देखो। तो परमेश्वर भी, हमें भी क्या करना है, लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के पास क्या करना है, बुलाना। तो इनको एक सवाल था, सवाल क्या था कि परमेश्वर आप रहते कहां पर हो, क्या करते हो, कहां पर रहते हो। सो परमेश्वर यीशु मसीह उनसे कहते हैं तुम आकर देखो कि क्या करते हो, मैं कहां पर रहता हूं। और परमेश्वर ने ये बोला, इनवाइट किया। ये कम एंड सी क्या है, एक इनविटेशन लेटर है कि आकर तुम क्या करो, देखो। आमंत्रित करने का एक तरीका, आकर तुम क्या करो, देखो। सो जैसे ही परमेश्वर बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के क्या करते हैं, पीछे आने के लिए क्या करते हैं, लगते हैं। फिर आगे देखो क्या होता है, 40 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, दोनों में से हाँ, जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे वो लिए थे। हाँ, इन दोनों में से जो एक था, जो दो पीछे आ गए थे, एक शाम सिमियोन पतरस का भाई एंड्रूस था। हाँ, कौन था वो, तो जो ये जॉन के बातों को सुनकर जो यीशु मसीह के पीछे आया, उसमें से एक कौन था, एक कौन था, एक कौन था, एंड्रू था। क्या था, एंड्रू। ये किसका था, साइमन पीटर का क्या था, भाई था। तो ये कौन था, एंड्रू था, जो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो। फिर आगे देखो क्या होता है। वन ऑफ देम, हाँ आगे पढ़ो। उसने पहले अपने सगे भाई, उसने अपने सगे भाई सैमुअल से मिलकर हाँ कहा, हाँ हमको तिद्रुस और मसीहा मिल गए। हाँ वह उससे यीशु के पास लाया। हाँ यीशु ने उससे उस पर दुष्टि करके कहा, तू यहूदा का पुत्र साइमन है। हाँ तू पतरस कहलाएगा। हाँ। सो यहाँ पर मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एंड ही बॉट हिम टू जीसस, एंड व्हेन जीसस beheld him, he said, Thou art the Simon, the son of Jonah. Thou shalt be Cephas, which is interpreted as a stone. तो ये क्या करता है, एंड्रू है। ये कौन है, एंड्रू है। ये पहले किसके साथ था, ये पहले जॉन के साथ था। जॉन ने सच्चाई को बताया, तो वो क्या हो गए, ये दोनों भी क्या हो गए, यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, बोलने के लिए क्या, यीशु मसीह के पीछे क्या हो गए, आने लगे। और वो यीशु मसीह के पास पहले आए थे, और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला आकर देखो, तो क्या होने लग गए, वो और भी क्या करने लग गए, फॉलो करने लग गए। तो हम यहाँ पर भी हम देखते हैं दूसरा बात क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो है, जीसस क्राइस्ट, वो भी क्या बोलते हैं, कम एंड सी बोलते हैं। आकर क्या करो, कम एंड सी। तो वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं जॉन सच्चाई को बोलता है, तो ये दो जन क्या कर रहे हैं,
फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं आकर देखो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो ये देखो कि कैसा कैसा वो हो रहा है। सो जॉन ने क्या किया, पहले इन दोनों को बताया, उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया, यीशु मसीह ने बताया वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उसमें से एक का नाम क्या था, एंड्रू था, और उसने क्या किया, अपने भाई को जाकर क्या किया, बताया। और ये भाई का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, पीटर। भाई का नाम क्या है, साइमन पीटर करके हम देखते हैं, साइमन पीटर करके क्या है। तो ये क्या होता है, ये भी अभी क्या होता है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास क्या होता है, आता है। पर इसको यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला, यीशु मसीह कैसे पता चला, उसके भाई ने क्या किया, बताया। सोचो कि अगर इसको अपने भाई ने नहीं बताया होगा तो ये पहुंचता था यीशु मसीह के पास, हाँ नहीं। सोचो कि इसको अगर जॉन ने नहीं बताया होता तो फिर पीटर पहुंचता था, नहीं पहुंचता था। एंड्रू पहुंचता था, नहीं पहुंचता था। दूसरा और एक चेला पहुंचता था, नहीं पहुंचता था। तो इसके नीचे जो भी, इसके द्वारा जो भी जानने लगे, वो सारे जन क्या नहीं होते थे। और शायद हो सकता था कि हम लोग अभी जो यीशु मसीह को जानते हैं वो भी हम क्या हुए, नहीं, हमारे तक भी वो सुसमाचार क्या नहीं होता, नहीं आता। पर जब लोगों ने एक दूसरे को बता कर क्या हो गया, वो सुसमाचार क्या हो गया, फैला। उसमें से एक जो है, इनमें से एक जो है, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे इंडिया में भी आए थे, सेंट थॉमस। अगर वो नहीं आते तो हमारे इंडिया के भाग में भी क्या नहीं होता, लोग यीशु मसीह को जानते नहीं थे। अभी भी हम वो आने के पहले हमारा जो देश कैसे था, हमारा देश मूर्ति पूजा वाला देश था। जो क्या करते थे, बच्चों को, बारिश नहीं आएगा, बच्चों को बलि चढ़ाने वाला, और बहुत ही क्या थे, बहुत ही गलत काम करने वाला क्या था, हमारा देश था। पर परमेश्वर ने दया किया और लोगों ने सत्य को बताकर जो जॉन, इनके परमेश्वर के चेलों में से एक जो है, कौन सा चेला, सेंट थॉमस क्या किए, 52 AD में क्या हुए, 50 जब वर्ष था तभी वो क्या हुए, इस इंडिया, भारत के देश में आए। और वो कहाँ पर आए, केरला, साउथ तमिलनाडु, वो हमारे नीचे वाले क्या हुए, भारत के नीचे वाले भाग में आकर उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। गोवा, केरला, जो दक्षिण लेफ्ट वाले पार्ट में उन्होंने क्या किया, सुसमाचार को बताया। और वहाँ से क्या हुआ, पूरे इंडिया में क्या किए, लोगों ने क्या किया, यीशु मसीह को जानने के लिए क्या हुए, लग गए। और लोग इतने खराब है कि जो सत्य को लेकर आए उसको भी क्या कर दिए, मार दिए। बोले नहीं, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इसको क्या कर दो, मार दो। लोग ऐसा है क्योंकि लोग को सत्य नहीं पसंद है, सत्य नहीं पसंद। अगर वो जो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम में हमें को हाँ पे हाँ मिलाने वाला जो है, वो क्या है, सही है। मुझे नहीं बताओ कि मेरे मुंह में काला है, तुम अपने मुंह का काला पहले जाके क्या करो, ऐसे करके लोग बोलने वाले। तो यहाँ पर साइमन पीटर क्या होते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं। और इसको कौन लेकर आया, एंड्रू क्या करते हैं, लेकर आते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम एक बात को देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर वापस अभी तीसरा कौन है, यहाँ पर ये एंड्रू, ये फर्स्ट जॉन है, फिर उसके बाद यीशु मसीह। एंड्रू क्या करता है, एंड्रू भी क्या करता है, सत्य को बताता है, क्या करता है, और वो क्या करता है, और लेकर आता है, ब्रॉड। वो यीशु मसीह को क्या करता है, वो क्या नहीं करता है, वो इनवाइट नहीं करता है, वो लेकर आता है। क्या करता है, लेकर आता है। सो यहाँ पर एंड्रू जो है वो सत्य बताता है कि जो मसीहा, उसने कैसे बोला था, देखो, हमने मसाया को क्या किया है, हमने जान चुका है। वो क्या करता है, वो अपने भाई को बोलता है, वो बोलता है कि 2000 साल जो हम, जिसके लिए हम मसाया, जो हमें बचाने वाले, जो खुदा है, जो आने वाले हैं, जिसका भविष्यवाणी हुआ है पुराने नियम में बहुत सारे जन ने बोला था कि मसाया आएगा और हम सारे जन को क्या करेंगे, छुड़ाएंगे, राजा आने वाला है। और वो मसाया क्या हो गया,
मसाया मतलब क्या, मसीहा, वो क्या हो गया, वो आ चुका है। तो ये सत्य को कौन बोलता है, एंड्रू अपने भाई को बोलता है, और वो क्या नहीं करता है, इनवाइट नहीं करता है, तू भी आ जा करके नहीं बोलता है, वो क्या करता है, लेकर क्या करता है, आता है, क्या करता है। और ये बहुत ही अच्छा है, जब हम इनवाइट करते हैं वो अलग बात है, इनवाइट करना अलग बात है कि आप हफ्ते में क्या कर सकते हो, चर्च में इनवाइट कर सकते हो, अरे भाई आज क्यों नहीं आए हो, आप क्या करो, आ जाओ। फ़ोन करके इनवाइट करना अलग बात है, और आप अपने साइकिल में, अपने गाड़ी में जाकर अपने दोस्त को पीछे बिठा कर लेके आना अलग बात है। हालेलुया। और उसमें अलग आशीष है, और इसमें अलग क्या है, आशीष है। इसमें वो क्या कर सकते हैं, हाँ हाँ बोल के वो एस्केप हो सकता है, सही है ना। बहुत सारे टाइम हम इनवाइट करते हैं, वो लोग हाँ आ रहा हूँ, और उसके बाद वो लोग आते नहीं है। पर इसमें क्या होगा, जब तुम उसके घर के नीचे पहुंच जाओगे, घर में पहुंच जाओगे, इतना दूर आया यार, मजबूरी में भी मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मजबूरी में भी वो क्या कर रहा है, असली में वो सच्चाई के पास आ रहा है, तो वो क्या है, अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो, कंपेल भी करो। क्या करो, कंपेल मतलब क्या करो, अगर आपका प्रिय है, आप क्या करो, उनको सच में क्या करो, लेकर आओ, धक्का देकर कंपेल करो। अरे आ यार, क्या नहीं कर रहा तू, क्या कर। हम हर गलत कामों में, सिनेमा, हम अलग अलग चीज़ों में क्या करते हैं, हम लोगों को कंपेल करते हैं, अरे मैं जा रहा हूँ तू आ जा, अरे मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं सब्जी मार्केट जा रहा हूँ। हम कुछ बातों में हम क्या करते हैं, दूसरों को फोर्स करते हैं। पर जब परमेश्वर के काम में होएगा तो हम क्या नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते, राइट। हम हमारे बच्चे को क्या करते हैं, अरे तेरे को स्कूल जाना ही पड़ेगा करके हम फोर्स करते हैं। पर हम क्या वही रीति से हम हमारे बच्चों को संडे स्कूल जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो करना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हो बातों को, कि कभी कभी हमें लोगों को इनवाइट करना बहुत ही अच्छी बात है, और कभी कभी लोगों को लेकर आना की क्या है, अच्छी बात है। अगर आपको स्टोरी पता है, एक जो लेपर था, जिसको कुष्ठ रोग नहीं, जिसको क्या था, लकवा वाला इंसान था, उसको 4 लोग क्या करते हैं, लेकर आते। क्या करते हैं, सोचो कि अगर वो 4 लोग उसको लेकर नहीं आते तो वो उद्धार पाता था, वो ये छुटकारा पाता था, नहीं। उन्होंने उसको लेकर आया, कोशिश किया, छत के ऊपर से उन्होंने रस्सी डालकर क्या किया, फिर वो क्या करता है, वो उद्धार को पाता है, वो अपने शारीरिक को क्या करता है, छुटकारा, उद्धार को पाकर वो क्या करता है, यीशु मसीह को जानता है, और उसके बाद वो अपने कटिया को क्या करता है, लेकर जाता है। अगर वो 4 जन उसको लेकर नहीं आते, सो हमेशा के लिए वो कटिया में ही क्या होता रहता। और एक वचन देखेंगे, हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 24, मत्ती 4 का 24। कोई जल्दी पढ़े। एक काम करता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ आपके लिए। And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers of diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those who were lunatics, and those that had the palsy, and he healed them all. जब परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर जो अच्छे अच्छे चमत्कारों को लोगों के बीच में कर रहे थे, तो वो संदेश क्या हो गया, पूरे जगह में क्या हो गया, साइरिया वगैरह जगह में क्या हो गया, फैल गया। और लोग यीशु मसीह के पास क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे, लोगों को क्या कर रहे हैं, जो कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है लेकर आ रहे, कोई बीमार है लेकर आ रहे, अलग अलग। यहाँ पर देखते हैं अलग अलग बीमारी वाले लोग को क्या कर रहे हैं, लोग लेकर आ रहे, इनवाइट नहीं कर रहे, इनवाइट के साथ वो लेकर आ रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारे जन को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। सो जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेकर आता है, वो क्या करता है, वो छुटकारा, चंगाई, और इन सब से अलग, इन सब से अलावा वो अपने प्राण का, अपने पाप का क्या करता है, छुटकारा को क्या करता है, पाता है, वो उद्धार को पाता है। हालेलुया।
वो जानेगा कि क्या है, सच्चाई कौन है, यीशु मसीह कौन है, पाप क्या है, और पाप से उसे छुड़ाने के लिए किसकी जरूरत है, और वो सिर्फ परमेश्वर का खून क्या कर सकता है, उसके पापों से उसे क्या कर सकता है, आजाद कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। तो जो कोई यीशु मसीह में नहीं है, आपका काम है उन्हें इनवाइट करना और उसको क्या करना, परमेश्वर के पास क्या करना, लेकर आना। हालेलुया। सो ये हमारा काम बनता है कि हम क्या करें, संडे हो गया, घर पे जाओ, आराम करो, ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, राइट। इसीलिए हमारा चटाई अभी भी क्या है, खाली है। क्यों खाली है? शायद हमने सारे जन को नहीं बोला, या शायद बहुत सारे जन को अभी तक बोलना बाकी है, या शायद हमको बहुत सारे जन को लेकर आना क्या है, बाकी, बोलना नहीं। मैं जानता हूं कि हम में से यहाँ पर जो उपस्थित है, हर एक जन ने किसी ना किसी को तो क्या किया है, लाया। मैं पर्सनली क्या जानता हूं, पर वो कम है। वो क्या है, कम है। क्योंकि अभी आप सोचो कि वो उनमें से बहुत सारे जन क्या है, मर जाते। एक 17 साल का लड़का हमारे इधर मर गया, मैंने उसका डेड बॉडी भी क्या किया, देखा, और ऐसा लाश, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, 17 साल का आदमी मर गया। हमारे घर के सामने और एक आदमी था, वो एक 45 ईयर्स का मर गया। फिर हम बाद में सोचते हैं कि इतने सारे लोग, हमारे नज़दीकी वाले लोग मर रहे हैं, और वो अभी तक यीशु मसीह को क्या नहीं किए है, जाने नहीं है। क्या पता, शायद आपने एक बार उनको बोला होगा कि आओ कलीसिया में, शायद उन्होंने आए रहेंगे और यीशु मसीह को सुनकर उद्धार पाए हो सकते हैं, हो सकता है ना। पर बहुत सारे टाइम हमारा क्या है, एक उसमें हमारा भी एक गलती है कि हम उद्धार पाए, हम आराम करते हैं, हमको किसी ने तो बुलाया, हम यहाँ पर आए हैं, पर हम किसी को बुलाने के लिए क्या नहीं करते हैं, जाते नहीं, हम संकोचते हैं। हम तो हमारा बैग लेकर, हम तो अपना समय को निकाल कर क्या कर रहे हैं, आ रहे। उसमें तो हमारे लिए आशीष है, तो वो हमारे लिए ये सिर्फ आशीष रहेगा, अच्छी बात है। हमारा परिवार नाश हो जाए, हमारे बच्चे नाश हो जाए, हमारे दोस्त नाश हो जाए, रिश्तेदार नाश हो जाए, पड़ोसी नाश हो जाए, काम हमारे साथ जो करते नाश हो जाए, ये सब चलेगा क्या? नहीं, राइट। हमारा जीवन, हमारा परिवार का जीवन, हमारे दोस्तों का जीवन, हम सभी जन को क्या करना है, हमें, हम जैसे यीशु मसीह के पास है, हमें भी उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आने की क्या है, जरूरत है। सो यहाँ पर देखो कि क्या होता है। यहाँ पर पतरस आता है, पतरस का परमेश्वर नाम देते हैं और बोलते हैं कि तू क्या एक फतर है, सीफस है करके परमेश्वर क्या करते हैं, उसे बोलते हैं। उसके आगे देखो सिस्टर क्या लिखा है, जॉन में पढ़ो आगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील के जाना चाहा। हाँ, दूसरे दिन वह फिलिप्पियों से मिला और कहा, हाँ, मेरे पीछे आओ। हाँ, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं, सो ये लोग दोनों क्या है, भाई है। तो जॉन ने इनको बोला, इसने इसको बोला, और परमेश्वर और एक जन को क्या करते हैं, बोलते हैं। उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फिलिप। परमेश्वर ने फिलिप को क्या किया है, बोला है। परमेश्वर ने फिलिप को क्या किया, बोला कि तू मेरे पीछे क्या हो जा, आ जा, क्या हो जा। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर कमांड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि तू क्या कर, तू पीछे आ जा। बोला नहीं कि तू क्या कर, तू अपना काम कर, ऐसा करके नहीं बोला। परमेश्वर ने उसको क्या किया, बोला कि तुम मुझे मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे आ जा करके परमेश्वर ने क्या किया, कमांड किया, और वो क्या किया, आया। सो कमांड करना भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, कमांड हम किसको कर सकते हैं, अपने पड़ोसी की बीवी को कर सकते हैं। हंस रहे कोई, हम अपने पड़ोसी की बीवी को हम ये हुक्म दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, राइट। हम किसको दे सकते हैं, हम अपनी बीवी को। हम किसके बच्चे को हुक्म दे सकते हैं, हमारे बच्चे को। सो हम कमांड कर सकते हैं जिसको हमने, परमेश्वर ने हमको हमारे नीचे क्या किया, अधीन में क्या किया है,
रखा है। हम सबको नहीं बोल सकते बाजू वाली की बीवी को कि तू क्या कर चर्च में, हाँ, पर एक पति होने के नाते हमारा ये कमांड करने का अधिकार है, तू क्या कर, तू परमेश्वर के पीछे हो, तू मेरे साथ तू क्या कर, चल, क्या कर, चल। ये किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। और जो पेरेंट्स का अधिकार, माँ बाप का अधिकार क्या है? दूसरों के बच्चों को तुम मार कर ट्रीट करना, वो सब क्या है? सही नहीं है। पर तुम अपने बच्चे को क्या करना है? तुम उनको इनवाइट नहीं कर सकते हो, अरे तू आ जा बेटा मेरे साथ, नहीं। बच्चों को क्या करना पड़ता है? एक तो तुम लेकर आओ खींच के, या कमांड करो, चल तू क्या कर, संडे जो है परमेश्वर के भवन में क्या है, बिताना जरूरी है। हालेलुया। सो परमेश्वर इनविटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमें क्या करना है, सच्चाई को बताएंगे तो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कम एंड सी, सच्चाई को बोलने से यीशु मसीह परमेश्वर है, जब हम बोलते हैं वो लोग सच्चाई को जानकर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जब हम इनवाइट करते हैं आकर देखो, तो वो क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर हम लेकर आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। या हमें दूसरा क्या है, कमांड करेंगे तो भी वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो परमेश्वर ने कमांड किया फिलिप को, और फिलिप क्या कर दिया, तुरंत परमेश्वर की आज्ञा को मानकर क्या करता है, परमेश्वर के पीछे क्या करता है, आने के लिए लगता है। उसके बाद आगे पढ़ो। हाँ, कौन कौन? फिलिपियोस, ओके, फिलिपियो, पत्रस और एंड्रयू के नगर में क्या है, हाँ, तो इन तीनों का गांव कौन सा था, बेतसेदा गांव के क्या थे, ये लोग तीनों के बेतसेदा गांव के निवासी थे। आगे, हाँ, तो फिलिपियो क्या करता है, और एक किसी को तो क्या करता है, मिलने के लिए जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, नाथनियल, इंग्लिश में नाथ, हाँ, आगे आगे आगे, से मिला, हाँ, उससे कहा, हाँ, इसको में व्यवस्था में और भविष्यवाणी ने किया है, वह हमें को मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र जो नासरित है। हाँ, सो वो जाकर क्या करता है, फिलिप जाकर नैतनियल से बोलता है, हमें मसाया क्या हो गया है, मिल गया है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी पुराने नियम में कि मसाया आएगा, राजा आएगा, परमेश्वर आएंगे और वो हम सारे जन को क्या करेंगे, बचाएंगे। वो क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। फिलिप जाके बोलता है वो मसाया क्या हो गए हैं, परमेश्वर आ चुके हैं। वो परमेश्वर क्या किए हैं, इसने जाके अपने भाई को भी सेम क्या किया, उसी बातों को बताया। फिलिप जाकर भी क्या कर रहा है, अब वो नाथनियल को जाकर क्या कर रहा है, बता रहा है। क्या करके बता रहा है कि परमेश्वर आ चुके हैं। और वो बोलता है कि क्या करते हैं कि यीशु मसीह जो नासरत के है वो क्या है, वो परमेश्वर है। तो नाथनियल क्या कहता है, वो बातों को सुनो। हाँ, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नरसत से निकल सकती है? हाँ, फिलिपियो ने उससे कहा, हाँ, चलकर देख लो। हाँ, सो ये जब ये बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ के है, नाजरेत के है, वो बोलता है अरे नाजरेत वो गांव से क्या कर सकता है, कुछ अच्छा बात आ सकता है, क्योंकि वो उस टाइम में उतना प्रसिद्ध नहीं था, अच्छा शहर नहीं था। तो वो बोलता है उधर से भी क्या कर सकता है, कुछ अच्छा बात क्या हो सकता, आ सकता है क्या। तो फिलिप ने क्या किया, क्या बोला उसको, कम एंड सी, आकर तुम क्या करो। यहां पर भी यीशु मसीह बोलते हैं आकर तुम क्या करो, देखो। यहां पर भी नाथनियल उसी बातों को कहता है, तुम क्या करो,
तुमको विश्वास नहीं है परमेश्वर कौन है, तुम क्या करो, तुम आकर क्या करो, देखो। सो बहुत सारे टाइम जब हम हमारे कलीसिया के बारे में भी बोलते हैं, लोग पूछते हैं तुम्हारा कलीसिया किधर है, हम बोलते हैं कि हमारा आइरोली में, तो बोलते हैं आइरोली में किधर है, तो बोलते हैं चिंचपड़ा में। चिंचपड़ा, अरे अच्छा वो, तो चिंचपड़ा का जब नाम लेते हैं लोगों को लगता है चिंचपड़ा क्या है, बहुत ही गरीब और क्या है, बहुत ही क्या है, लोकल क्या है, जगह है। तो अगर आपको कोई नेक्स्ट टाइम अगर बोलेगा, वो बोलेगा कि वो जगह में भी क्या है, परमेश्वर का क्या है, भवन है, तुम क्या करो, जगह का क्या नहीं होता है, मायने नहीं है। कोई भी जगह कैसा भी होने दो, जगह का क्या नहीं है, मायने नहीं है। परमेश्वर क्या है, एक ही परमेश्वर है जो सभी जगह में एक जैसे क्या करते हैं, काम को क्या करते हैं, करते हैं। हालेलुया। सो हमें क्या नहीं करने, हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बात बोलने की जरूरत है, तुम क्या करो, तुम आकर क्या करो, देखो, तुम क्या करो, आकर देखो। सो यहाँ पर भी जब नाथनिएल क्या करता है, फिलिप क्या करता है, फिलिप जाकर क्या कहता है, फिलिप जाके एंड्रू को बोलता है, क्या करता है, कम एंड सी, आकर क्या करो, देखो। तो वो क्या करता है, फॉलो करता है, वो क्या करता है, फॉलो करता है। आगे देखो क्या होता है। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। सो एक बहुत बड़ा तारीफ परमेश्वर क्या करते हैं, नाथनिएल के लाइफ में करते हैं। ये इजरायली है, बहुत अच्छा है, उसके जीवन में क्या नहीं है, कपट नहीं है, कुछ भी बुरी बात नहीं है। ऐसे करके परमेश्वर क्या करते हैं, नाथनिएल के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। और परमेश्वर उसके बाद से जब हम देखते हैं नाथनिएल क्या करता है, यीशु मसीह को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पर वो एक कारण की वजह से वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि नाथनिएल को भी क्या किया है, कोई तो जाकर बताया। उसका नाम क्या है, फिलिप। क्या है, फिलिप ने जाकर बताया। इसके वजह से क्या हो गया, नाथनिएल के जीवन में क्या हो गया, बदलावट आया। क्या हो गया, वो कभी सोचा भी नहीं था कि नाजरेत नगर में क्या है, ऐसा कुछ होगा। तो भी वो क्या करता है, नाजरेत के जो ये है वो बेतचढ़ाई में क्या करता है, जाता है, जहां पर यीशु मसीह थे, वो वहां पर क्या करता है, वो नाजरेत यीशु मसीह के पास क्या करता है, वो जाता है। सो हम एक क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में एक जीवन में क्या कर सकते हैं, एक कारण बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कारण बन सकते हैं कि हम क्या करें, लोगों को यीशु मसीह के पास क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। हम एक फिलिप क्या कर सकते हैं, एक किसी के जीवन में बन सकते हैं। कोई तो नाथनिएल के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, एक फिलिप बन सकते हैं। कोई तो पीटर के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, हम एक एंड्रू क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। और कोई एंड्रू के जीवन में हम क्या कर सकते हैं, एक जॉन हम क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सारे लोगों ने क्या किया, सच्चाई को बताया, इनवाइट किया, सच्चाई को बताया, आज्ञा दिया, उन्हें लेकर आए। ऐसे बात को जब करते हैं, लोगों के जीवन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन। पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे क्या है, उदाहरण है। वो क्या है, उदाहरण है। जब हम देखते हैं उसके उसी अध्याय में, चौथा अध्याय में जब हम देखते हैं, सो वहां पर एक जो स्त्री थी, उसका क्या थे, 5 शादी हो जाते। पता है, एक स्त्री जिसका क्या होता है, 5 शादी होकर वो उसका तो भी पति नहीं होता है, एक ऐसी स्त्री होती है। यीशु मसीह उनको जाकर बोलते हैं, वो उस सच्चाई को लेकर क्या करते, पूरे गांव वालों को जाकर क्या करती है, वो बताती है। पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बताकर क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास क्या करते हैं, लेकर आते हैं। सो हमारा भी काम ये बनता है। सोचो कि अगर आपको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं होता, तो आप यहाँ पर नहीं होते, राइट। अगर कोई भी नहीं बताया होता तो आप यहाँ पर नहीं होते। तो कोई तो आपको इनवाइट किया है, इसके कारण आप क्या हो, आप यहाँ पर हो। तो आप
सिर्फ समझ के देखो कि बहुत सारे जन अभी भी दुनिया में है, बाहर है, जो यहाँ पर होना चाहिए, पर वो यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने क्या नहीं किया है? उन्हें इनवाइट नहीं किया है, उन्हें एक मौका नहीं दिया है। अरे आओ, संडे क्या कर रहे हो तुम? क्या करो हमारे साथ, कलीसिया में क्या करो, आओ हमारे साथ चलो। हमने जो यीशु मसीह को जाना है, तुम भी आकर हमारे साथ क्या करो, सच्चाई को क्या करो, जानो। अगर आपके जीवन में कोई अच्छी बात होता है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरे को बताएंगे, राइट? आप दूसरे को बताएंगे। अगर राशन मिल रहा है, आप क्या बोलोगे? हाँ, फ्री राशन क्या हो गया है, चालू हो गया है, ये हफ्ते में ही है, जल्दी जाकर क्या करो, ले लो। अरे यार, एक नया दुकान खुला है, वो क्या कर रहा है, पहले 2 दिन के लिए क्या कर रहा है, मुफ्त में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तुम पा लेते हो, क्या करोगे तुम? घर पे आने के पहले ही रास्ते में ही आप क्या करोगे, बताने के लिए चालू कर दोगे, राइट? आप अपना गोनी लेकर आओगे, हाँ हाँ उधर मिल रहा है करके आप रास्ते भर सबको क्या करोगे, बता कर आप क्या करोगे। सो आपने जो सच्चाई यीशु मसीह के बारे में जाना है, क्या आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताओगे? हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा काम है, और ये हमारा काम से भी बढ़कर वो क्या होना चाहिए, वो हमारा अंदर हमारा क्या होना चाहिए, दूसरों के प्रति प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब तुम प्यार करोगे, अरे तुम सही में जब यीशु मसीह को विश्वास किए होगे कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जो मारा गए, गाड़ा गए और तीसरे दिन जी उठे हैं, जिन्होंने अपने पापों को पवित्र लहू से क्या कर दिया है, धो दिया है, और आप निश्चित रूप से जानते हो कि मैं अभी क्या हो गया हूँ, मैं उद्धार पा गया हूँ और मैं स्वर्ग में क्या करूँगा, जाने वाला हूँ। आपके जीवन में एक आशा और एक खुशी और एक शांति क्या होगा, रहेगा। एक आशा, शांति और खुशी क्या होगा, ज़रूर रहेगा जब आप यीशु मसीह को क्या करते हैं। आपके अंदर एक खुशी हो क्योंकि आप क्या है, परमेश्वर के क्या हो, संतान हो। और तुम्हारे अंदर क्या होगा, एक आशा रहेगा कि मैं मर जाऊंगा तो भी क्या होऊंगा, जीवित रहूंगा। और हमको पता है कि हम इधर संसार में कुछ भी खो जाएंगे, परवाह नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा ये क्या है, स्वतंत्र, ये हमारा हमेशा के लिए क्या है, घर नहीं है। हमारे जीवन में शांति क्या होगा, हमेशा रहेगा। पर हम इन बातों को जानते हैं तो हम दूसरों को भी बताना क्या है, हमारा फर्ज है। हमारा प्रेम होना चाहिए कि लोग भी क्या करें, इस सत्य को क्या करें, जाने। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमने क्या नहीं किया, बताया नहीं, या हमने कभी उनको बताने का कोशिश नहीं किया, या ऐसा हो सकता है कि हमने एटलीस्ट आकर देखो करके क्या नहीं किया, बोला नहीं। एक बार आप यीशु मसीह को क्या करो, प्रार्थना करके देखो। क्या करो, हम इतना तो बोल सकते हैं, राइट? अगर आप बीमार है, कोई आपको बता रहे यार मैं बहुत बीमार हूँ यार, क्या करना है पता नहीं, हम तुरंत दवाई देने के लिए लग जाते हैं। ये दवाई करो, ये बाम लगाओ, ये पट्टी करो, हम सब डॉक्टर बन जाते हैं। हम उसके अलावा हम कभी ये भी तो बोल सकते हैं, राइट, कि आप एक बार यीशु मसीह से क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। एक नहीं, हजारों गवाही क्या है इस संसार में है कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को क्या किया है, सुना है। हालेलुया। आपका एक इन्विटेशन, आपका एक लोगों को बुलाना, परमेश्वर के पास बताने का क्या हो सकता है, अगर आप एक बार भी बताओगे, वो इन्विटेशन, वो आमंत्रण क्या है, बहुत ही सामर्थ्यशाली क्या हो सकता है। अगर मैं सिर्फ चर्च में इनवाइट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, राइट? कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि आपको कमेंट से आकर चर्च में ही क्या करो, लेकर आना है। हमारा मेन मकसद है कि आप आकर क्या करो, देखो कि हमें लोगों को यीशु मसीह के पास क्या करना है, लेकर आना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप चर्च में क्या कर सकते हो, लेकर। चर्च के बारे में भी बात कर रहा हूँ, पर सिर्फ चर्च के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ,
उससे भी अधिक मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं कि हम लोगों को यीशु मसीह के पास क्या करें, लेकर आए। कि उनको बोले कि आप क्या करो, एटलीस्ट एक बार तो क्या करो, प्रार्थना करो, एक बार तो क्या करो, उनके पास आओ, उनसे प्रार्थना करो, उनको जानने की कोशिश करो। क्या पता आपने एक बार बोला, उसने नहीं बोला, फिर उसके बाद पता नहीं उसको कभी ना कभी उसको ज़रूरत पड़ा होगा और वो तभी तुम्हारी बातों को सोच कर देखेगा, हाँ मेरे दोस्त ने मुझे क्या किया था, बोला था कि हाँ तू एक बार क्या कर, प्रार्थना कर। यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो आपकी प्रार्थना को क्या करते हैं, सुनते हैं। सो आपका एक छोटा चीज वो क्या हो सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। हालेलुया। ये एक छोटा बीज के समान है कि जब हम बीज बोते हैं वो क्या पता कभी उगरा नहीं, कभी नहीं उगरा है, पर जिस टाइम पानी का बूंद उसके ऊपर पड़ेगा तो परमेश्वर उसके जीवन में काम करके क्या कर सकते हैं, सच्चाई की ओर क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। लोग आना नहीं आना, उद्धार पाना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ केवल परमेश्वर और उनके हाथ में है कि वो उद्धार पाएंगे कि नहीं। हम किसी को स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकते, पर हम स्वर्ग का रास्ता बता सकते हैं। हालेलुया। सो हमारा काम है कि हमें क्या करना है, ये जो सामर्थ है दूसरों को बताने का, दूसरों को यीशु मसीह के पास लाने का, कलीसिया में लेकर आने का, सच्चाई के पास लेकर आने का। आप एक तो सच्चाई को बताओ, आप खुद ही क्या करो, उनको प्रचार करो, उनको सत्य के बारे में आप खुद ही क्या करो, बताओ फर्स्ट, तो शायद वो उद्धार पाएंगे, वो फॉलो करेंगे। और दूसरा एक तो तुम क्या करो, आकर बोलो कम एंड सी, आकर देखो। या तीसरा आप खुद क्या करो, लेकर आ जाओ। या फोर्थ, आप हमारे कंट्रोल में जो है उनको तुम इनवाइट करके नहीं, पर अधिकार के साथ हम क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर भी हम लास्ट में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम एंड सी क्या करते हैं और बोलते हैं, और नतनएल आते हैं और उसके इन लोगों के सारे लोगों का क्या होता है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। सो बाइबल में एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बताकर और उनके जीवन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं ये पतरस, ये जो है इनका कहानी, इनका फुल स्टोरी जब हम देखते हैं, पतरस ने कितने महान कामों को किए, राइट। उन्होंने बाइबल में भी क्या किए, 2 क्या किए, प्रेरित को लिखे हैं, बहुत सारे जगह में जाके परमेश्वर के प्रचार को किया है। और इनमें से जदी आधा दर्जन क्या है, परमेश्वर के चेलों ने क्या किया, अभी हमारा जो जीवन है, अभी जो हमारा दुनिया है, उसको बदलने में इनमें से इनका भी क्या है, इन सारे लोगों का क्या है, हाथ है। आने वाले पीढ़ी को भी जब हम अभी से बोलने के लिए लगेंगे, आगे वाले पीढ़ी में भी क्या होगा, परिवर्तन होने के लिए क्या होगा, स्टार्ट होगा। हालेलुया। सो इन बातों को याद रखना है, बहुत छोटी बात है और उतना ही क्या है, बहुत ही शक्तिशाली भी है कि दूसरों को परमेश्वर के बारे में क्या करना, बताना और लोगों को इनवाइट करना, परमेश्वर के पास लेकर आना, कलीसिया में लेके आना। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी से बात किया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक आपके आशीषों के लिए। परमेश्वर खुदा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर, आपने आपके वचनों से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम परमेश्वर हमारे दुनिया में हमारे दोस्तों को, हमारे पड़ोसी को, हमारे लोगों को, हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे देश में परमेश्वर जो लोग हैं, इंसान है परमेश्वर, उनको परमेश्वर हम आपके बारे में बताने के लिए हमें परमेश्वर तैयार करे। परमेश्वर खुदा, सुसमाचार को बताने के लिए, लोगों को आपके पास आने के लिए, बताने के लिए, आमंत्रित करने के लिए परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे प्रेम को, ऐसे परमेश्वर ऐसे जोश को परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में परमेश्वर आपके सामर्थ्य से आप भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम बहुत सारे लोगों को आपके पास आने के लिए एक मार्ग बन सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हमें आप सहायता करें।
परमेश्वर अभी भी हम जो लोगों को हम बताते हैं, ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर आप काम करें परमेश्वर खुदा। हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में लोग सच्चाई को जान सके, ऐसे आप मदद करें परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बड़े आश्चर्य कामों को करें परमेश्वर। आप महान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं परमेश्वर आपके हाथों में है परमेश्वर कि लोग कैसे उद्धार पाए परमेश्वर। पर आप हमें इस्तेमाल करें ताकि हम इन छोटे बातों से परमेश्वर कुछ महान कामों को कर सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया कि हम सारे लोगों को परमेश्वर आपके पास आने के लिए आमंत्रित कर सके परमेश्वर, आने के लिए एक मार्गदर्शन दिखा सके, लोगों को प्रचार कर सके। इस जीवन परमेश्वर, इस अंधकार जीवन में, इस दुनिया में एक ज्योति बनकर हम परमेश्वर ज्योति के पास लेकर आ सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए जो आपने किया परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को, हर एक लोगों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आप मदद करके, आशीषित करके आप संभालें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और हम सारे भाइयों को और बहनों को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बहुत सारे जन अभी भी नहीं आ रहे हैं हमारी कलीसिया में, जो कोई नहीं आ रहा उन्हें आने के लिए सहायता करे परमेश्वर खुदा। लोगों के जीवन में बड़े बदलावट को लाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमें और भी आपके खुशी से, आनंद से, आशीष से, आपके सामर्थ्य से, आपके पवित्र आत्मा से भरने के लिए सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। हालेलुया।